नमस्कार दोस्तों। हाउ मच शुड अ वर्किंग वाइफ कंट्रीब्यूट एट होम। इसके ऊपर हमेशा एक डिबेट चलता रहता है और अब तो डिबेट आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया है जब से एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लोगों ने अडॉप्ट करनी शुरू कर दिया है। और इस वेस्टर्न मेंटालिटी के हिसाब से, इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के हिसाब से माई मनी इज़ माई मनी एंड योर मनी इज़ ऑल्सो माई मनी। तो जब से लोगों ने ये मेंटालिटी अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी शुरू करी है, कपल्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया रिलेशनशिप में, क्योंकि उनमें से एक वो जो सैलरी होती है, अपनी सैलरी तो उल्टी सी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा या फिर उल्टी सी जगह पे स्पेंड कर देगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपके स्पाउस को, आपके जो भी आपके पार्टनर है, उनको इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि आप पैसे पैसे वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से रिलेशन में काफ़ी इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। और इस इश्यूज़ को और एस्केलेट कर दिया जाता है जब वो जो स्पाउस होता है, जिसने ऑलरेडी अपनी सैलरी एक ख़राब जगह इन्वेस्ट कर दिया, फिर अननेसेसरी खर्च कर दिए, वो अपने पार्टनर को ही मोटिवेट करता है या करती हैं अपने पार्टनर की सैलरी को एक अननेसेसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अननेसेसरी खर्चों में। तो इसकी वजह से जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं कपल्स के, या फिर वो मैरिज में जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, ग्रोसरीज़ वगैरह के बिल्स, वो सब ठीक से पे नहीं हो पाते हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है कपल्स में। और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि कोई भी कपल या फिर कोई भी पार्टनर अपनी लाइफ में सिंपली अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है कि आप अपने जो खर्चे हैं, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं और जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर को, वो अपनी सैलरी के रेशियो के हिसाब से कर लें। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी जो है और आपके जो स्पाउस की सैलरी है उसका 2:1 का रेशियो है। तो लेट्स से आपके जो हस्बैंड है वो 60% उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 में से 60 रुपीज़ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 40 रुपीज़ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर ऐसे कि फ़ीमेल जो वाइफ है, जो पार्टनर है, उनकी सैलरी थोड़ी सी और कम है, 40% भी नहीं है, तो वो रेशियो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया है जो कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आइडियली आपका एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए अपने स्पाउस के साथ, जिसमें आपके जो फिक्स खर्चे हैं, आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तो जैसे ही आपकी महीने के एंड में या फिर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपकी जब सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में, तो आप उस जॉइंट अकाउंट में अपने जो भी रेशियो आपने डिसाइड किया अपने पार्टनर के साथ, आप उस रेशियो में उतना अमाउंट उस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। उस जॉइंट अकाउंट में आपके वो एक्सपेंसेस जाएंगे जो कि आपके ग्रोसरीज़ के हो सकते हैं, आपके बिल्स के हो सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट हो सकता है। अगर आप अपने घर में रहते हैं और उसकी ईएमआई चल रही है तो उसकी ईएमआई का अमाउंट, जो भी आपके रेशियो जो आप दोनों ने मिलकर म्यूचुअली डिसाइड किया है, आप उतना अमाउंट उस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप अपनी एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो मंथ एंड पे आपकी जो पहले लड़ाई होती थी या फिर काफ़ी कपल्स की जो लड़ाई जो आती है आपस में, क्योंकि उनमें से कोई एक या फिर मोस्टली दोनों कभी ऐसी जगहों पे कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देंगे या फिर ऐसी कोई आउटिंग पे चले जाएंगे, सडन ऐसे कुछ प्लान्स बना देंगे जिसकी वजह से उनका जो पूरा बजट होता है पूरे महीने का, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है और मंथ एंड पे आके वो दोनों जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन से आप बच जाएंगे अगर आप अपना वो जो अमाउंट है, फिक्स अमाउंट, आप एक डिसिप्लिन के साथ उस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। और काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं 50-50 करके एक्सपेंसेस को चलाएंगे या फिर 50-50 सब कुछ करेंगे। अगर घर के कुछ काम हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो सब कुछ 50-50 रखना चाहते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो 50-50 रहे। तो लेट मी टेल यू, ये जो 50-50 करने वाली मेंटालिटी है कि सब कुछ इक्वल करेंगे और आप जो घर के काम कर रहे हैं या फिर अगर कुछ बाहर के काम है तो आप ट्राई करते हैं कि सब कुछ 50-50 रहे जिससे लड़ाई ना हो। तो लेट मी टेल यू, ये स्टार्टिंग फेज़ में ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। लोग सोचते हैं कि 50-50 करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन इन रियल लाइफ अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, अगर आप मैरिड हैं, तो एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है ये। लोग जो ट्राई करते हैं कि सब कुछ बराबर करें, आधा आधा करें, ये करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, अगर आप शादी हो चुकी है आपकी, तो वो कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज़ समथिंग लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपकी बैलेंस आउट हो जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी लेट्स से कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपकी वाइफ ने या फिर आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, आपकी वाइफ ने कम ली या फिर आपकी वाइफ ने ली नहीं, तो फिर आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली जिससे वो अच्छे से रिकवर हो सकें। और जो भी चीज़ें, जो भी काम करने थे, आपने कभी कभी थोड़े आउटसोर्स भी कर दिए या फिर उन चीज़ों को कभी स्किप कर दिया जिससे आपकी वाइफ रिकवर हो सके। और कल को जैसे कि आपकी तबीयत भी ख़राब होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी वाइफ ने उठा ली, तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 60-40, कभी 70-30, 80-20, ये सब थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हर इंसान में अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, अपनी वीकनेस भी होती है। तो ये 50-50 करने का ट्राई ना करें। एक तराजू लेके ये चीज़ ना सोचें कि हर चीज़ में बैलेंस आउट कर लूँगा या कर लूँगी।
बैलेंस आउट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा अपना दिल भी बड़ा रखना पड़ेगा जब आप खर्चे भी कर रहे हैं या फिर चीज़ें थोड़ी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि जो मेल्स की जो इनकम होती है दैट इज़ द बेड रॉक इन अ रिलेशनशिप, सो दैट इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट। एंड आपको थोड़ा दिल भी अपना बड़ा रखने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वाइफ के लिए, और वाइफ को अपनी हस्बैंड की हर चीज़ माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा चीज़ों को पता होना चाहिए, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आप अपनी वाइफ से रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हैं। जो वाइफ भी है वो अपने हस्बैंड से रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हैं, इसमें कोई पूछने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं अगर उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड उनसे कुछ पूछता है कि ये खर्चे कहाँ हो रहे हैं, तो उस वो बताने में लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अपने पार्टनर को ऐसे तक बोल देते हैं कि ये मैं पैसे कमाता हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, तो मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए अपने स्पाउस को। आपके स्पाउस को आप कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आपसे पूछ रहे हैं या फिर पूछ रही हैं तो वो आपको बेटर समझने के लिए हो सकता है आपको कुछ रिकमेंड कर दें। तो आपको ये सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देने में कोई आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना। वो जानना या फिर वो समझना, इट इज़ देयर राइट। तो आप बता सकते हैं, इस चीज़ में फ्रस्ट्रेट होने की और इरिटेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर को बताना कि आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ माइक्रो मैनेज किया जाता है, जहाँ पे हस्बैंड ऐसा बोल देते हैं कि अगर आपने कुछ लिपस्टिक खरीद ली, कुछ आपने नेल पेंट खरीद लिया, तो आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि ये क्यों ख़रीदा, ये तो था आपके पास। और वाइफ अगर आप जैसे कि हस्बैंड को अपने ऐसे बोल देती हैं कि अगर आपने ये 100 रुपये का खर्च हुआ है, ये 50 रुपये का खर्च हुआ है, ये 150 रुपये का क्यों ख़रीदा, इतना महंगा क्यों ख़रीदा, तो ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट करना तो सही चीज़ नहीं होती। आप एकदम एकदम रिस्पेक्टफुली आप पूछ सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों का आपका हर चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये माइक्रो मैनेज करने की आदत ऑब्वियसली अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो ऑलरेडी आपके टॉक्सिक वर्क कल्चर अगर आपकी कंपनी में है या फिर आपके बॉस ये माइक्रो मैनेज करते ही हैं, तो आप इस आदत को या फिर इस माइक्रो मैनेज करने की बुरी आदत को अपनी कंपनी तक ही लिमिटेड रखें या फिर अपनी कंपनी का जो दरवाज़ा है वहीं पे छोड़ के आएँ। क्योंकि अगर आप ये माइक्रो मैनेज अपनी वाइफ को करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आप वाइफ हैं जो सुन रही हैं, अगर आप अपने हस्बैंड को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इट विल कम बैक टू यू। क्योंकि अगर आज आप उनको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं तो कल को आपको वाइफ या आपकी हस्बैंड भी आपको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो आपको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें, जो कि आप हमेशा से करते आ रहे थे, तो तब उस टाइम पे आप उस स्टेट में ना हो कि आप उस माइक्रो मैनेजमेंट का या फिर उस इमोशन को आप हैंडल करने की स्टेट में ना हो। सो इट इज़ बेटर कि आप बिल्कुल माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग टू डू। अगर आप करते भी हैं सो ऐसे करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है ना आपके लिए और ना आपके स्पाउस के लिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें आप बात करके इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर फिक्स करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SP व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप अपने म्यूचुअली डिसाइडेड रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और जो घर के भी काम है जब आप वो भी म्यूचुअली डिसाइड करके और अग्री करके एक दूसरे की हेल्प करके उन कामों को निपटा लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि आपने सडन कुछ प्लान बन गया आपका, आपने सडनली कुछ चीज़ खरीद ली जो कि आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी, आपका कुछ ऐसा प्लान बन गया, तो वो सब चीज़ें आप अवॉइड कर पाएंगे इन चीज़ों से या फिर इस टेम्पलेट को फॉलो करके। तो आपकी जो लड़ाई होती है, वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से होती है, फिर जो महीने के जो लास्ट के 1 या 2 हफ्ते होते हैं उनमें जब आप सब चीज़ें थोड़ी टाइट चलती हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। और अगर ये कंसिस्टेंटली आप लोग करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा एकदम स्मूथ चला करेगा और पैसों को लेके बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुआ करेगी। और एक चीज़ ऐसी भी देखी जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि कपल्स में एक कोई ना कोई एक, या फिर हमेशा तो नहीं करते लोग, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उनमें से कोई एक इंसान या फिर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जो चोरी छुपे पैसे भी वो किसी दोस्त को उधार दे देते हैं या फिर ऐसी किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। उधार देने वाला स्पेशली काफ़ी ज़्यादा किया जाता है अपने दोस्तों में, अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को, अपने स्पाउस को बिना बताए कभी किसी ऐसे इंसान को उधार दे दिए जाते हैं, फिर दे दिए जाते हैं सिंपली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग देम बैक। तो इस सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो ये भी ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। अपने पार्टनर को बता के करें जो
जो भी करें, और अपने पार्टनर को इन्फॉर्म्ड रखें चीज़ों के बारे में। दिस इज़ द आइडिया। सो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप ठीक तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी जो मैरिज होगी एकदम स्मूथ चला करेगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.